अभी कर रहे हैं। चलो, तो सभी जय श्री कृष्ण का नाम लो और ये भगवान श्री कृष्ण, हम एक विद्या सीख रहे हैं, आप सिखा पाए कैसे सीख पाए, है ना। चलो, जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। मैं सभी को म्यूट कर रहा हूँ। आज हम सीख रहे हैं। हाँ बोलो नले जी, बोलना चाह रहे कुछ? चलो, तो आज हम सीखेंगे कि लगन चार्ट से नवांश कुंडली हाथ से कैसे बनाएंगे। अभी क्यों हाथ से बनानी आनी चाहिए? क्योंकि एक या दो चार्ट ऐसे हैं, एटलीस्ट नवांश कुंडली या जो मेन चार्ट होते हैं आपको हाथ से बनाने आने चाहिए। नो डाउट आपका सॉफ्टवेयर बना के दे देता है, लेकिन सॉफ्टवेयर पीछे काम कैसे कर रहा है? एक बार तो बना लो जिंदगी में या सीख लो, उसके बाद मत बनाना कभी। लेकिन जब आप D9 बनकर आएगा तो आपके दिमाग में ये तो पता हो कि यार ये नवांश कुंडली या D9 चार्ट लगन चार्ट से कैसे बनकर आया है, ये तो पता होना चाहिए आपको। और लगन नवांश कुंडली मोस्ट इंपोर्टेंट चार्ट है। तो आज हम यहां से शुरुआत करेंगे कि नवांश कुंडली को बनाया कैसे जाता है। उसके 3-4 तरीके हैं, मैं आपको 3 तरीके तो एटलीस्ट सिखाई दूंगा। आप तीनों में से कोई भी पैटर्न को अपना सकते हैं। ठीक, तो आज हम नवांश कुंडली बनाना सीख रहे हैं कि नवांश कुंडली का निर्माण कैसे किया जाता है लगन चार्ट से। अभी आपको कॉपी पेन लेने की बैठने की जरूरत नहीं है, मैं पहले एक बार सिखा देता हूं, फिर आप सारे अपनी अपनी कुंडली का बनाएंगे। ठीक है, और जीवन में अगर आपने एक बार अपनी कुंडली का बना लिया तो उसका मतलब पैटर्न दिमाग में छप जाएगा, फिर भूलोगे नहीं आप। तो हिंदी में इसको नावांश कुंडली बोलते हैं, नावांश। इंग्लिश में उसको नवंशा बोलते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में इसको D9 बोलते हैं। तो मेरे मुंह से अक्सर D9 निकलेगा आने वाले टाइम। तो D9 का मतलब है नवांश। D मतलब डिविजनल चार्ट और 9 मतलब नवांशा। ओके, तो ये न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखा है, D मतलब डिविजनल चार्ट। तो इसको हिंदी में बोलते हैं वर्गा चार्ट। तो जो सिस्टम हम पढ़ रहे हैं दैट इज पराशरी सिस्टम। पराशर जी ने 16 वर्गा चार्ट या 16 डिविजनल चार्ट बनाए हैं, हर एक पर्पस के लिए अलग। अभी आगे सिखाएंगे आपको। पैसे के लिए जानना है तो लगन चार्ट से, भाई लगन चार्ट तो सब कुछ है। या तो इतने प्रखान पंडित बन जाओ आप, हम मुझे तो कोई नहीं मिला आज तक कि जो D1 चार्ट से बता दे सब कुछ, और बताया भी नहीं जा सकता, क्योंकि एक हाउस से बहुत सारी चीजें देखी जाती है। अब आपको क्या पता कि उस हाउस से क्या मिलने वाला है। तो इसलिए पराशर जी ने थोड़ा हल्का करने के लिए हर एक इवेंट के लिए अलग से चार्ट दे। जैसे आपके पैसे के बारे में जानना है तो D2 चार्ट, वो जिसको होरा चार्ट बोला जाता है। आपके अगर भाई बहन के बारे में जानना है तो मुझे थर्ड हाउस को एनालाइज करना पड़ेगा। अब तीसरे घर से बड़ा मुश्किल है, बहुत तीसरे घर तो बहुत सारी चीजें आती है। तो पराशर ऋषि जी ने थर्ड हाउस को एनलार्ज कर D3 चार्ट बना दिया, जिसको दृष्टिकोण चार्ट बोलते हैं। तो उसको एनालाइज करो, वहां 12 खाने और क्लियर समझ में आएंगी चीजें। फोर्थ हाउस सारा सुख है आपका, सभी तरह का सुख। और मेनली जो फोर्थ हाउस को सुख बोला गया वो घोड़ा गाड़ी है ना, और इन जनरल प्रॉस्पेरिटी लाइफ की वो बताई गई है, एसेट्स बताई गई है, सुख बताया गया आपका। अब बड़ा मुश्किल है चौथे घर से सिर्फ लगन चार्ट के सुख देखना। तो क्या किया पराशर ऋषि ने D4 चार्ट, चतुर्थांश चार्ट बोला गया जिसको, D4 उसको बना दिया। उससे एनालाइज करो, 12 खाने हैं वहां पर। तो इस तरह से पराशर ऋषि ने 16 वर्गा चार्ट बनाए। इसमें से जो अभी आपका जो अभी इंटरमीडिएट एस्ट्रोलॉजी एक आध क्लास बची है, खत्म होने के बाद हम आपको फिर थोड़ा सा प्रिडिक्टिव पार्ट में लेके जाएंगे कि पर्टिकुलर लगन के लिए पर्टिकुलर हाउस में कौन सी राशि कौन सा प्लैनेट बैठता है, तो क्या प्रिडिक्शन निकल कर आएगी वो करेंगे वहां पर। उसको करने के बाद फिर हमें आपको वर्गा चार्ट पर लेकर आना, फिर हम आपको सारे वर्गा चार्ट सिखाएंगे जो इंपॉर्टेंट है। 16 में से कम 10 वर्गा चार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो सीखने चाहिए, फिर ये सिखाएंगे आपको।
फिर आप अपने आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो लेकिन क्योंकि मैरिज का चैप्टर, मैरिज का सीजन शुरू हो गया है, तो हमने कहा चलो ये पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मतलब था ये मैरिज की वर्कशॉप करने का। तो अब है कास्टिंग ऑफ नवांशा। D9 चार्ट को कैसे कास्ट करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक में आपने सीखा होगा राशियों को हमने क्लासिफाई किया था। सबसे पहले समझिए नवांश का मतलब क्या होता है। नवांश का मतलब है नो पार्ट, नो हिस्से। किसके नो हिस्से किए हमने। सातवें घर के। एक घर कितने डिग्री का होता है। टोटल जोडिएक साइन क्या है 360 डिग्री, है ना। टोटल यूनिवर्स क्या है, आपकी जो कुंडली है यूनिवर्स है पूरा 360, उसमें 12 खाने हैं। तो 360 डिवाइड बाई 12 कितना आया 30 डिग्री। तो एक जो भाव है वो 30 डिग्री का होता है। तो सातवां भाव भी 30 डिग्री का है। अब नवांशा का मतलब है कि हमने उस 30 डिग्री के 9 इक्वल पार्ट्स कर दिए, 9 इक्वल पार्ट्स कर दिए और उसके 12 खाने बना दिए। दो चीज याद रखो बस। तो यहां पर दो चीजें समझनी होंगी आपको। पहली चीज समझ ली है कि नवांशा का मतलब होता है कि 9 पार्ट कर देने। किसके 9 पार्ट 30 डिग्री के। जब 30 डिग्री के इक्वली 9 पार्ट्स करेंगे तो एक पार्ट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 डिग्री 20 मिनट। तो इसको टेक्निकल लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे हम, मैं वो समझाने की कोशिश करता हूं आपको, क्योंकि आगे काम आएगा आपके और ये आगे तक काम आएगा। तो यानी कि 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट तक एक पार्ट हुआ। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट नवांशा। टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, फर्स्ट नवांशा, ठीक है। दूसरा नवांशा कहां से शुरू होता है, या दूसरा पार्ट कहां से शुरू होता है। अब इक्वली पार्ट किए हैं तो इसमें 3 डिग्री 20 मिनट और ऐड कर दीजिए। जब 3 डिग्री 20 मिनट में 3 डिग्री 20 मिनट और ऐड करेंगे हम तो क्या होगा 6 डिग्री 40 मिनट बन जाएगा। तो दूसरा नवांशा कहां से शुरू हुआ है 3 डिग्री 20 मिनट से, कहां खत्म हुआ है 6 डिग्री 40 मिनट। तो टेक्निकल टर्म से याद रखिए, या मैं पार्ट भी बोल सकता हूं। पहला पार्ट क्या है भाई, पहला पार्ट 0 से शुरू हुआ 3 डिग्री 20 मिनट पर खत्म हो गया। लेकिन हमें टेक्निकल टर्म्स यूज करनी है। फर्स्ट नवांशा मैं पूछता हूं कहां से शुरू होगा 0 डिग्री से, कहां खत्म होगा, क्योंकि इक्वली 9 पार्ट्स किए 30 डिग्री के, तो एक पार्ट की जो वैल्यू आएगी वो 3 डिग्री 20 मिनट आती है जब आप डिवाइड करते हैं 30 को 9 से। तो पहला पार्ट 0 से शुरू हुआ 3 डिग्री 20 मिनट पे खत्म हो गया, फर्स्ट नवांशा। सेकंड नवांशा जहां फर्स्ट खत्म हुआ है वहां से शुरू हुआ है और 6 डिग्री 40 मिनट तक दूसरा नवांश चलेगा। ये दूसरा है, ये दूसरा नवांश क्या लिखा है ना, दूसरा नवांश, ये दूसरा। तीसरा नवांश क्या होगा, वो भी 3 डिग्री 20 मिनट का, हर पार्ट 3 डिग्री 20 मिनट का है। तो उसमें 6 डिग्री 40 मिनट में 3 डिग्री 20 मिनट ऐड कर दो। जब 6 डिग्री 40 मिनट में 3 डिग्री 20 मिनट ऐड करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन है, चिंता की कोई बात नहीं, एक बार करना जीवन में सीख लो। तो यहां पर क्या हुआ, 1 डिग्री का मान 60 मिनट होता है, 60 मिनट। तो जब 6 डिग्री 40 मिनट में यहां करके दिखा देता हूं आपको, 6 डिग्री 40 मिनट में जब 3 डिग्री 20 मिनट ऐड, क्योंकि सब में 3 डिग्री 20 मिनट ऐड करेंगे आप, 3 डिग्री 20 मिनट ऐड किया तो क्या आया 0 + 0 0 आ गया, 4 + 2 is 6 और 6 + 3 is 9। तो 9 डिग्री 60 मिनट हो गया और 60 मिनट की 1 डिग्री होती है। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं ना, अब 60 जो मिनट है उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लिया हमने, तो यहां क्या हो जाएगा, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं 10 डिग्री और 0 मिनट। जैसे मैं आपसे बोलूं 1 घंटा 60 मिनट हो गए हैं, तो उसका मतलब क्या, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि 2 बज गए भाई, क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा होता है। तो मैंने घंटे को इधर ऐड कर दिया। कोई ऐसा बोलता है कि जैसे मान ले 2 बजे हैं, तो कोई ऐसे ही तो बोल सकता है कि 1 बजकर 60 मिनट हो गए, जैसे बोलते हैं ना 1 बजकर 50 मिनट हो गए। तो कोई अगर ऐसा बोले 1 बजकर 60 मिनट हो गए, तो हम कहेंगे यार 2 बजे हैं, सिंपल सिंपल बता दो ना। तो यहाँ पर ये 2 बज गए, मतलब 10 हो गया।
कि 60 मिनट की 1 डिग्री होती है, तो हमने डिग्री को 9 में ऐड कर दिया। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, तीसरा नवांशा कहां से शुरू हुआ, 6 डिग्री 40 मिनट से तीसरा नवांशा शुरू हुआ, कहां खत्म हुआ, वो 10 डिग्री पे खत्म हो गया, यहां तीसरा है। इसमें फिर 3 डिग्री 20 मिनट ऐड और कर दो, तो 13 डिग्री 20 मिनट हो गया। तो चौथा नवांशा 10 डिग्री से शुरू हुआ और 13 डिग्री 20 मिनट पे खत्म हो गया। इस तरह से पांचवा नवांशा 13 डिग्री 20 मिनट से शुरू हुआ, इसमें 3 डिग्री 20 मिनट और ऐड किया, तो 20 और 20 40, और 13 में 3 ऐड करें तो 16 आ गया। तो 16 डिग्री 40 मिनट तक पांचवा नवांशा खत्म हो गया। फिर सिक्स्थ नवांश कहां से शुरू हुआ, 16 डिग्री 40 मिनट से शुरू हुआ, और जब 16 डिग्री 40 मिनट 3 डिग्री 20 मिनट ऐड करेंगे तो ये आएगा 19 डिग्री 60 मिनट। अब 60 मिनट की 1 डिग्री होती है, तो हमने वहां 0 0 कर दिया और 1 डिग्री को 19 में ऐड कर दिया, तो क्या होगा, 20 डिग्री हो गया। तो छठा नवांशा 16 डिग्री 40 मिनट से शुरू होता है और 20 डिग्री 00 मिनट पे खत्म हो जाता है। छठा पार्ट कह लो, छठा नवांशा कह लो। फिर सातवां नवांशा 20 डिग्री से शुरू होता है, 23 डिग्री 20 मिनट तक चलता है, और फिर इसमें 3 डिग्री 20 मिनट ऐड करेंगे तो आठवां नवांशा 23 डिग्री 20 मिनट से शुरू होगा और 26 डिग्री 40 मिनट पे खत्म हो जाएगा। और लास्ट, क्योंकि 9 पार्ट किए थे हमने, तो नाइन्थ नवांशा 9वां पार्ट 26 डिग्री 40 मिनट से शुरू होगा, और इसमें अगर 3 डिग्री 20 मिनट ऐड करते हैं तो 30 डिग्री 00 मिनट पर 9वां नवांशा खत्म हो जाता है। तो नवांशा का मतलब है 30 डिग्री के 9 पार्ट कर दिए। ठीक है, अब अगर मैं यहां लिखता हूं, रैंडमली ऐसे लिख देता हूं, मान लीजिए मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि सूर्य या कोई भी प्लैनेट, मान लीजिए सूर्य प्लैनेट पकड़ लिया, सूर्य अगर मेरी कुंडली में 17 डिग्री 25 मिनट का है, मान लेते हैं मेरी कुंडली में सूर्य है 17 डिग्री 25 मिनट का है, मैं आप सभी से पूछता हूं, चैट बॉक्स में लिखना कि मेरा सूर्य कौन से नवांशा में है, लिखो। अगर मेरा सूर्य 17 डिग्री 25 मिनट का है तो उसको टेक्निकल लैंग्वेज में आपसे पूछता हूं कि मेरा सूर्य कौन से नवांशा में है, लिखे प्लीज चैट बॉक्स में। हिरेन पटेल जी आपने अच्छा ही लिखा है, रंजना जी आपने सही लिखा है, गायत्री जी आपने, अजय जी आपने गलत लिखा है, रूमिया जी आपने ठीक है, प्रिया जी आपने गलत लिखा है, प्रियंका जी आपने गलत लिखा है, आशा गर्ग 20 क्यों लिखा आपने, 20 क्यों बोला, 9 तो नवांश है टोटल हमारे पास। रेखा जी आपने ठीक लिखा है, रोहिणी जी आपने ठीक लिखा है। उत्तम 20 कहां से आ गया मेरे भाई, 9 ही तो नवांशा है। प्रिया जी आपने ठीक लिखा है, बहुत बढ़िया। सभी ने लगभग 1 2 को छोड़कर सभी ने ठीक लिखा है। आप समझिए, मेरा, मैंने बोला सूर्य बताइए मेरा कौन से नवांशा है, सूर्य की डिग्री क्या है, 17 डिग्री 25 मिनट। अब सिंपल ये तो देखना 17 डिग्री 25 मिनट किसके बीच में है, 17 डिग्री 25 मिनट किसके बीच में है, 16 डिग्री 40 से और 20 इसके बीच में है ना, 17 डिग्री 25 मिनट। तो ये कौन सा शुरू होता है, ये छठा नवांशा है, छठा नवांशा 16 डिग्री 40 मिनट से शुरू होता है और 20 मिनट पर खत्म हो जाता है। तो मैंने ये पूछा था कौन से नवांशा में है, तो अगर कोई प्लेनेट सूर्य मान लिया था हमने एग्जांपल 17 डिग्री 25 मिनट का किसी कुंडली में है, तो हम उसको टेक्निकल भाषा में बोलेंगे कि आपका सूर्य छठे नवांशा में, क्योंकि छठा नवांशा कहां से शुरू होता है, 16 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री पर खत्म हो जाता है, तो इसके बीच में है ना, तो इसके बीच में कौन सा नवांशा होता है, छठा, तो 6 नवांशा में। इस तरह मैं आपसे पूछता हूं, किसी का वीनस मान लीजिए 23 डिग्री 45 मिनट का है, बताइए मुझे ये प्लेनेट कौन से नवांशा में है, चैट बॉक्स में लिखिए, स्क्रीन आपके सामने है।
देखिए 23 डिग्री 45 मिनट किसके बीच में आ रहा है, तो कौन से नवांश में है। बहुत बढ़िया उत्तम, बहुत बढ़िया उत्तम, पहले तूने गलती की थी नलेश जी, बहुत बढ़िया। प्रीति आपने ठीक लिखा है, गायत्री आपने ठीक लिखा है, सभी का ठीक है। प्रिया जी आपका गलत है, अजय आपका ठीक है, रेखा जी आपका भी ठीक है, बहुत बढ़िया। अनिकेत आपका भी ठीक है, अमिता आपका गलत है। हाँ जी, तो कोई बात नहीं, आप हाँ तो आप तो वैसे ही इनवाइट करते रहो मेरे सभी को, आप उसमें थे ना इंटर इंटर वाले बैच। हाँ तो उसमें लिंक भेज, चलो मैं लिंक भेज रहा हूँ, मुझे हेलो भेज देना, लिंक भेज, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ अर्चना जी आपने ठीक लिखा, 8th में आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप तो सीख गए, आप तो ज्योतिषी बन गए। एक मिनट, ठीक है जी, सभी का ठीक है, बहुत बढ़िया। जो चीज आपने आज 5-10 मिनट में सीख लिया, हमें सीखने में 5 दिन लगे थे सर। ठीक है, आप तो बहुत इंटेलिजेंट है, आज की जनरेशन बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत समझदार। ठीक है जी, बस यही आपने सीखना था। तो इसका मतलब है आपको नवंशा पकड़ना आ गया कि किसी भी प्लेनेट कुंडली में कोई प्लेनेट कितने डिग्री पर है, तो उसका नवांश आप 1 मिनट में बता सकते हो, 1 मिनट में बता सकते हो। अगर आपको ये सीक्वेंस याद हो जाए या आपके सामने स्लाइड्स हो तो आप बता सकते हो। ठीक है, तो आपको सबको निकालना आ गया, बहुत ही बढ़िया, गुड। ठीक है, अब जब आपने बेसिक सीखा था तो हमने राशियों का क्लासिफिकेशन आपको सिखाया था कि राशि को हम कई तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं, जैसे तत्वों के अनुसार, है ना, एलिमेंट बेस्ड, कि भाई अग्नि तत्व की राशि कौन सी होती है, 159, यानी कि एरी साइन, लियो साइन है, सेजिटेरियस साइन। ये जो 3 साइन होते हैं ये अग्नि तत्व के साइन है, फायरी साइन है। फिर 2 6 10, 2 6 10 को हमने बोला था अर्धी एलिमेंट की राशि, यानी कि पृथ्वी तत्व की राशियां हैं। फिर वायु तत्व की राशि क्या होती है, 3 7 11, यानी कि जेमिनी साइन, लिब्रा साइन एंड एक्वेरियस साइन, इनको वायु तत्व की राशि बोला जाता है। और एक फिर है जल तत्व की राशियां, 4 8 12, कैंसर साइन, स्कॉर्पियो साइन और मीन साइन, पाइसिस साइन, इनको जल तत्व की राशि बोला जाता है। तो तत्वों के अनुसार राशियां पता होनी चाहिए आपको। अब आप लगन चार्ट देखेंगे, लगन चार्ट से नवांश कुंडली बनानी है हमें, वो कैसे बनेगी, वो एक तरीका है कि तत्वों को ध्यान में रखकर हम नवांश कुंडली का निर्माण कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले यहां पर लिखा है कि अग्नि तत्व की राशि, मतलब 1 5 9 राशि है, कोई भी राशि है, तो वो कोई प्लेनेट इन, मान लीजिए इन राशियों में बैठा हुआ है, कोई भी प्लेनेट अगर इन राशियों में बैठा, अग्नि तत्व की राशियों में, और उसकी जो डिग्री है वो पहले नवांश में है, पहले नवांशा में है। क्या बोला मैंने, कि किसी कुंडली में, लगन चार्ट में अग्नि तत्व की राशि या कोई भी उन तीनों में से कोई भी राशि हो, 1 5 9 अग्नि तत्व की राशि में कोई भी प्लेनेट 0 से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट के बीच में अगर है, तो नवांश कुंडली में वो कौन से साइन में चला जाएगा, वो चला जाएगा एरी साइन। ठीक है, अब कोई एग्जांपल होता है तो मैं देख लेता हूं, साथ साथ बताने के लिए भी काम आ जाएगा।
अब बहुत अच्छा, अभी कोई कुंडली दिख गई है और ये समझाने के लिए बहुत बढ़िया है। सबसे पहले यहां पर देखो, ये एक लगन चार्ट है हमारा और ये हमारी नवांश कुंडली है। तो सबसे पहले लगन चार्ट से नवांश कुंडली का लगन निर्धारित करना है। सबसे पहले नवांश कुंडली का लगन कौन सा होगा ये निर्धारित कैसे करेंगे। तरीका वही है जो मैंने अभी आपको सिखाया। तरीका क्या है? तरीका देखेंगे, लगन कौन सी राशि का लगन चार्ट में उदय हो रखा है। लगन कौन सा है लगन चार्ट में? 5 नंबर का। 5 नंबर का लगन है तो 5 नंबर की राशि कौन सी होती है? फायरी साइन, अग्नि तत्व की राशि है। ठीक है। और लगन की डिग्री भी होती है यहां पर एक, ये देखिए लगन की डिग्री कितनी, असेंडेंट। एस लिखा है ना, ये आपको पता होगा। एस मतलब असेंडेंट, इंग्लिश में इसको बोलते हैं असेंडेंट, हिंदी में बोलते हैं लगन। उसकी डिग्री लिखी होती है, लगन की डिग्री। ये लगन की राशि है और ये लगन की डिग्री है। 00 डिग्री 52 मिनट्स। ठीक है। और मैंने आपको यहां क्या सिखाया था कि कोई भी प्लेनेट हो या लगन हो, प्लेनेट हो या लगन हो, वो फायरी साइन का हो और उसकी डिग्री 0 से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट का हो, तो वो प्लेनेट एरी साइन में चला जाएगा। और लगन की बात कर रहे हैं तो एरी साइन का लगन नवांश कुंडली में सबसे पहले लगन बनकर आएगा। तो यहां पर आप देखिए, तो सबसे पहले नवांश कुंडली का लगन डिसाइड किया जाता है। पहले आपने लगन के 12 खाने बना लिए। अब 12 खाने में पहले राशि कौन सी आएगी यहां पर, तो ये कैसे पता लगेगा? ये पता लगेगा लगन में, देखो कौन सी राशि है, फायरी साइन की राशि है। अब लगन की डिग्री देख लो, लगन की डिग्री है 0052 मिनट्स। तो ये कौन से नवांश में आई? पहले नवांश में। तो फॉर्मूला था हमारा कि फायरी साइन हो का लगन हो और लगन की डिग्री अगर पहले नवांश में आती है तो एरीज साइन नवांश कुंडली में सबसे पहले खाने में आ जाए। तो यहां देखिए नवांश कुंडली में एरी साइन पहले खाने में आ गई। जब एक साइन आपको पता लग गया लगन का साइन, अब आपको सीक्वेंस पता ही है कि एरी साइन यहां है तो अगले खाने में टॉरस साइन लिखेंगे, तीसरे में जेमिनी साइन लिखेंगे, चौथे में कर्क राशि, लियो साइन, वर्गो साइन, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। ये सीक्वेंस आपने लिख दी। अब आपको नवांश कुंडली का लगन पता लग गया। अब बचा क्या है? बचे हैं जो लगन में प्लैनेट हैं उनको शिफ्ट करना है हमें नवांश कुंडली। अब वो कैसे करेंगे? वो भी बहुत इजी है। सबसे पहले लगन कौन सा आएगा नवांश कुंडली में ये पता लगा। अब एक एग्जांपल मैं आप सभी से पूछता हूं, सभी से पूछ रहा हूं, यहां पर दोबारा देखते हैं। ये चार्ट आपको मिल जाएगा सारा, इस चार्ट की मदद से आप बनाएंगे। अगर मान लेते हैं कि अग्नि तत्व की राशि होती और लगन की डिग्री 21 डिग्री 20 मिनट होता, तो कौन सी राशि नवांश के लगन में हम लिखते? मुझे इस चार्ट से देखकर बताइए कि हमारे लगन चार्ट में लगन अग्नि तत्व की राशि का ही होता या 1-5 में से कोई भी लगन होता, लेकिन लगन की डिग्री 21 डिग्री 5 मिनट अगर होती तो हम नवांश में कौन सी राशि लिखते? इस चार्ट से बताइए। लिखो चार्ट बॉक्स में। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सबने ठीक लिखा है। अमिता, रोहिणी, रेखा, सभी पार्टिसिपेट करो। देखो जिसको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, गलत लिखो, मैं बताऊंगा ना गलती क्या करी आपने। आप विजेंद्र जी आपका गलत है, अभी बताते हैं आपने क्या गलती की है। सुनीता जी आपका ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी लिखो, सभी ने पार्टिसिपेट करना है। D9 में 6 होगा, 6 नहीं अजय जी, 6 कैसे होगा? हमने बोला है कि लगन की डिग्री 21 डिग्री 5 मिनट है,
तो 21 डिग्री 5 मिनट देखो किसके बीच में आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है। ठीक है, तो कौन सी राशि आएगी? 7वीं। बहुत बढ़िया शैलेंद्र, बहुत बढ़िया अजय जी, बहुत बढ़िया आशा जी, बहुत बढ़िया। सबका ठीक है यार, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो यार, वाकई में मजा आएगा तुम्हें पढ़ा के। तो ऐसे स्टूडेंट मिल जाए तो बात ही क्या है। गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं थोड़ा सा और पूछता हूं, अब आगे आइए। मान लीजिए आपका लगन चार्ट पृथ्वी तत्व की राशि का है, पृथ्वी तत्व की राशि का है, 2 6 10 कोई भी राशि लगन में है और लगन की डिग्री 13 डिग्री 40 मिनट है। तो बताइए नवांश में कौन सी राशि लिखूंगा मैं लगन में? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को कि हमारा जो लगन है, लगन चार्ट में वो पृथ्वी तत्व की राशि का है और लगन की डिग्री 13 डिग्री 40 मिनट है। तो अब बताइए मैं नवांश में लगन कौन सी राशि का लिखूंगा, इसी चार्ट से बताइए। अब ये पृथ्वी तत्व की राशि ये वाली है, बताइए। उत्तम गलत है, रंजना जी आपका ठीक है, डॉक्टर रंजना जी ठीक है, रोमिला जी आपका भी ठीक है, अमिता आपका गलत है, नलगे जी आपका ठीक है, प्रिया जी आपका ठीक है, यस अजय जी आपका ठीक है, शैलेंद्र आपका गलत है, चेक करो। मधु जी आपका ठीक है बिल्कुल। सभी पार्टिसिपेट करो, देखो मजा आएगा फिर सीखने में। रोहिणी जी आपका गलत है, हरीश जी आपका ठीक है, रोहिणी आपका ठीक है। सर मेरा कैसे है, ये अग्रवाल जी, अच्छा आपका चला गया होगा। आपका ठीक है अग्रवाल जी, आपका ठीक है। आशा जी आपका भी ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके कोई बात नहीं अजय, बहुत बढ़िया अजय, बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है। अब मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, मैं रिपीट कर रहा हूं उसको। मैंने क्वेश्चन ये पूछा था कि अभी हम सिर्फ लगन को डिसाइड कर रहे हैं, नवांश का लगन कौन सी राशि का है। कैसे डिसाइड करते हैं, पहले अपना D1 चार्ट जिसको लगन चार्ट हम बोलते हैं उसमें देखो कौन सी राशि, कौन से तत्व की राशि है। अब मैंने पूछा आपसे कि अगर वहां पर कोई पृथ्वी तत्व की राशि है, कोई भी राशि उनमें से, और लगन की डिग्री 21 डिग्री 40 मिनट हो। 21 डिग्री 40 मिनट किसके बीच में आएगा, नहीं 13 डिग्री 40 मिनट बोला मैंने, तो 13 डिग्री 40 मिनट, 13 डिग्री 20 मिनट और 16:40 के इनके बीच में आएगा। जब इनके बीच में आएगा तो यहां तक चलेगा, ये यहां तक चलेगा, तो यहां देख लो इसकी कौन सी राशि लिखी हुई है, 2 नंबर की। तो यानी कि ये राशि नवांश कुंडली के लगन में लिख देंगे। एक एक्सरसाइज और करते हैं बस, उसके बाद फिर मैं प्लानर को कैसे शेड करना है वो बताने वाला हूं। अब मान लीजिए जल तत्व की राशि है, लगन में जल तत्व की राशि इनमें से कोई भी है और लगन की डिग्री 26 डिग्री 50 मिनट है। तो बताइए नवांश के लगन में कौन सी राशि मैं लिखूंगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि लगन चार्ट में, अरे भाई साहब तुम तो चालू हो गए। प्रीति जी आपका गलत है, बाकी जिसने लिखा ठीक है। मधु जी आपका गलत है, संगीता जी आपका भी गलत है, बाकी सबका ठीक है जिसने लिखा है। बहुत बढ़िया, सबका ठीक है। रंजना जी, नीलम जी, इससे पहले जो चलेगा, मीना जी आपका गलत है, प्रिया जी आपका ठीक हो गया, अनिकेत आपका ठीक है, सुनीता मुलचंदानी जी आपका गलत है, चेक करो। मधु जी आपका ठीक है, आशा गर्ग जी आपका भी गलत है, प्रीति जी आपका भी गलत है, आशा जी अब आपका ठीक हो गया है। मैंने पूछा था जल तत्व की राशि की राशि लगन में है और लगन की डिग्री 26 डिग्री 50 मिनट है, 26 डिग्री 50 मिनट। तो आप देखो सारे कि जल तत्व की राशि ये है, इसको ये यहां पर है सारी राशियां। अब किसमें आएगा, 26 डिग्री 50 मिनट बोला मैंने, तो 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री 40 मिनट 9वें नवांश में है। इस लाइन को आगे बढ़ा लो, तो कौन सी राशि लिखी है, मीन राशि। तो लगन में मीन राशि आ जाएगी, बात ही खत्म हो गई। ठीक है जी, तो इस तरह से आप लगन चार्ट से नवांश कुंडली का लगन कैसे निर्धारित होता है ये आपने सीखा।
अब चलते हैं आगे कि प्लेनेट को कैसे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, अब लगन हमारा बन गया 1 नंबर का। बस अभी हमारे पास ये कोई प्लेनेट लिखे नहीं है। अब लगन चार्ट से यहां से प्लेनेट उठाकर हम नवांश कुंडली में डालेंगे। अब कैसे डालेंगे ये सीख लो। सबसे पहले मंगल को पकड़ लो, किसी प्लेनेट को पकड़ लो, आप मंगल को पकड़ लो। मंगल कौन सी राशि में है? फायरी साइन में। फायरी साइन में कितने डिग्री का है? 29 डिग्री 44 मिनट का। तो मुझे बताइए, कोई प्लेनेट फायरी साइन में हो और 29 डिग्री 44 मिनट, मतलब कौन से नवांश में? पहले ये बताओ कि मंगल कौन से नवांश में है। लिखो, चैट बॉक्स में लिखो, सभी पार्टिसिपेट करो। बहुत बढ़िया अग्रवाल जी, हरीश बहुत बढ़िया, अनिकेत बहुत बढ़िया, सभी बहुत बढ़िया, आशा जी बहुत, सभी लिखो प्लीज। मुझे लग रहा है 15-20 लोग सिर्फ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे हैं। रोमिला जी आप भी ठीक हो, एक ने 12 लिखा है, वो गलत है। नले जी आपका भी गलत है। नवांश पूछ रहा हूं, नवांश। आपने शायद वही लिख दिया कि कौन सी राशि में जाएगा। मैं सिर्फ नवांश पूछ रहा हूं अभी कि मंगल की डिग्री 29 डिग्री 44 मिनट है, तो मैं क्या बोलूंगा, कौन से नवांश में है? नौवे में है, बहुत बढ़िया। कोई भी प्लेनेट अगर 26-40 से लेकर 30 डिग्री 20 मिनट में होगा, कौन से नवांश में आता है? वो नौवे नवांश में आता है। यही मैंने पूछा अभी। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि मंगल फायरी साइन में है। फायरी साइन कौन से है? ये वाले साइन। और नौवे नवांश में है, तो मंगल कौन सी राशि में नवांश में चला जाएगा? अब देखो यहां पर कौन सी राशि लिखी है। क्योंकि 29 डिग्री का है, 29 डिग्री इसके बीच में आएगी। इसका बीच कौन सा था? नौवा नवांश। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता लग गया लगन चार्ट से कि मंगल फायरी साइन में है और नौवे नवांश में है। और इस चार्ट से हमें पता लगा कि कोई प्लेनेट फायरी साइन का हो और नौवे नवांश का हो, तो कौन सी राशि में उसको लिखेंगे? सजिटेरियस साइन में चला जाएगा। अब देखो, अब ये देखना पड़ेगा आपको कि नवांश कुंडली में सजिटेरियस साइन कहां पर है। जहां पर होगा वहां पर हम मंगल को लिख देंगे। ये तो बाई चांस की बात है कि एरी साइन की कुंडली है, तो 9th हाउस में 9th राशि आ गई। हमें भाव नहीं देखना है यहां पर, हमें राशि देखनी है, राशि। मैं फिर याद दिला रहा हूं आपको कि जब हम प्लेनेट को लगन चार्ट से नवांश कुंडली में शिफ्ट करेंगे, तो हमें भाव नहीं देखने, हमें देखने राशि। जहां पर वो राशि लिखी होगी वहीं पर हम उस प्लेनेट को डाल देंगे। तो हमारा मंगल नौवे नवांश में है, फायरी साइन का है, तो प्लेनेट धनु राशि यानी कि सजिटेरियस में चला जाएगा। अब सजिटेरियस साइन देखो नवांश कुंडली में कहां पर है, ये रहा सजिटेरियस साइन। तो यहां पर हम मंगल को लिख देंगे। ये देखिए मंगल लिख दिए, सिंपल। कोई मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं। अब दूसरा कोई प्लान ले लो। अब इसके बाद चलो राहु छोड़ देते हैं, अभी जुपिटर लेते हैं। जुपिटर की डिग्री याद करो, जुपिटर कौन से नवांश में है? 12 डिग्री 34 मिनट। थोड़ा हो सकता है अभी आपको याद नहीं है ना, इसे थोड़ी दिक्कत आ सकती है, पर कोई बात नहीं। 12 डिग्री 34 मिनट कौन से नवांश में आता है? पहले नवांश देखो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। जिंदगी में एक बार सीखोगे, एक ही बार बनाओगे आप, बाकी तो सॉफ्टवेयर बनाता रहेगा। 12 डिग्री 34 मिनट कौन से नवांश में होता है? बताओ, लिखो चैट बॉक्स में लिखो सारे। कोई भी प्लेनेट 12 डिग्री 34 मिनट का है तो कौन से नवांश में होगा? 12 डिग्री 34 मिनट। बहुत बढ़िया, सभी ने ठीक लिखा है, सभी ने ठीक लिखा है, बहुत ही बढ़िया। चौथे नवांश में। अनिकेत जी आपका गलत है, 12 डिग्री 34 मिनट। आप स्टार्टिंग का देख लेते हो, एंडिंग का देखना होता है।
चौथा नवांश यहां से शुरू होगा, यहां खत्म होगा, तो इसके बीच में आएगा ना। हाँ, सभी पार्टिसिपेट करो, देखो जिसने सीखना है वो पार्टिसिपेट करे। चौथे नवांश में है, ठीक है। यहां से आपने ये पकड़ लिया। अब जुपिटर चौथे नवांश में है, आपको ये पता लग गया। हमें दो चीज देखनी है कि कोई भी प्लैनेट कौन से नवांश में है और कौन से तत्व की राशि में है। कौन से तत्व की राशि में है जुपिटर? कौन से तत्व की राशि में है? स्कॉर्पियो साइन में है। स्कॉर्पियो साइन में है और चौथे नवांश में है। तो भाई देख लो यहां पे क्या फर्क पड़ रहा है हमारा, कि कोई प्लैनेट स्कॉर्पियो राशि कौन सी होती है? जल तत्व की। तो जल तत्व का अलग कॉलम देख लो, और कौन से यहां से पता, चौथा नवांश। चौथा नवांश यहां से पकड़ा और यहां से ये पकड़ा, तो कौन से में आया? सातवीं राशि। सातवीं राशि में। अब जहां पर भी ये सातवीं राशि नवांश कुंडली में होगी, वहां पर हम इस जुपिटर को प्लेस कर देंगे। देखो भाई सातवीं राशि कहां है? सातवीं राशि ये रही, क्योंकि राशि पहले ही डिसाइड कर चुके हम, प्लैनेट से पहले राशियां लिख चुके हम सारी। तो सातवीं राशि में जुपिटर लिख दी, जुपिटर प्लेस हो गए। क्या मुश्किल है? अब इसका दूसरा प्लैनेट पकड़ लो, चंद्रमा पकड़ लो। चंद्रमा कौन से नवांश में है? अब ये ना, अभी तो आपको टेबल से देखना पड़ रहा है, लेकिन एकदम से याद होना चाहिए। याद करो उनको बैठ के, कल लिस्ट बनानी है। अपने आप से कोई भी कुंडली खोल लो, अपने आप से बात करो, कोई प्लैनेट देखो, उसकी डिग्री देखो, अपने आप से बोलो ये इस नवांश में, फिर चेक कर लो आपके पास होगा। लिखो उसको हाथ से, पहला नवाज यहां से शुरू होता है, दूसरा यहां से शुरू होता है। मेहनत करनी पड़ेगी। फिर कह लो जिसने हमारे साथ मेहनत कर ली परफेक्ट बन जाओगे, लेकिन मेहनत आपको करनी है, हम तरीका बता सकते हैं, ठीक है। तो कौन से नवांश है बताइए, लिखो चैट बॉक्स में। मैं चार्ट नहीं दिखा रहा, अब बताओ कौन से नवांश में है, देखता हूं कौन कौन ठीक है। आप तो चार्ट देखकर बोल रहे थे प्रिया जी बहुत बढ़िया, अरे वाह अनिल जी बहुत बढ़िया, उत्तम तुम गलत हो। 20 डिग्री 18 मिनट है, ये ध्यान रखो। अजय जी आप भी गलत हो, अमिता आप ठीक हो, अर्चना ठीक हो, मून चंद्रमा चंद्रमा चंद्रमा, निशा जी आप ठीक हैं बिल्कुल, अग्रवाल जी आप भी ठीक हैं, अजय जी आप ठीक हो गए हो, अनिकेत आप ठीक हो गए हो, हरेन पटेल सभी ठीक हो गए हैं। क्योंकि 20 डिग्री तक छठा नवांश होता है, याद रख लो। 10 डिग्री पे तीसरा नवांश होता है, 20 डिग्री पे छठा नवांश होता है, और 30 डिग्री पे नौवां नवांश होता है। ये तीन याद कर लो, बाकी के आप दिमाग में कैलकुलेट करो। ये होना चाहिए, ये कर करके आ जाएगा अपने आप, बहुत बढ़िया, सबका ठीक है। तो चंद्रमा सातवें नवांश में है, कौन सी राशि में है भाई? स्कॉर्पियो साइन में। स्कॉर्पियो साइन किसका होता है? जल तत्व का। तो कोई भी प्लेनेट अगर जल तत्व की राशि में है और सातवें नवांश में है, तो कौन सी राशि में जाएगा? अब इसके लिए चार्ट देख लो आप, और बिना चार्ट के ही बता दूंगा आपको कैसे करना होता है, लेकिन अभी फिलहाल चार्ट देखकर बताओ। कहां गया भाई, ये रहा हमारा चार्ट। क्या, एक तो इतने सारे खुले होते हैं। अच्छा, हाँ जी, तो जल तत्व की राशि थी और सातवां नवांश था। सातवां नवांश का ये रहा, सातवां नवांश, इसको आगे बढ़ा लो। तो चंद्रमा कौन सी राशि में जाएगा? राशि में जाएगा, फिर कह रहा हूं भाव नहीं है, राशि लिखी हुई है, 10 नंबर की राशि, कैप्रिकॉन साइन। तो भाई मेरे देख लो, कैप्रिकॉन साइन में गया नहीं गया? तो जहां पर भी कैप्रिकॉन साइन होगा नवांश कुंडली में, वहां पर चंद्रमा को लिख देंगे। तो कैप्रिकॉन साइन 10वीं राशि 10th हाउस में है, और हमने यहां पर चंद्रमा को लिख दिया, ठीक है। अब आप समझ गए हैं सारे। अब मैं दूसरा तरीके से बताता हूं इसको, मतलब यही तरीका लेकिन बिना चार्ट के, बिना चार्ट के समझ में आ जाए अभी ठीक है, नहीं तो रिकॉर्डिंग दोबारा सुनिएगा, और नहीं तो चार्ट से तो आपको समझ में आएगी। मैं कहता हूं बिना चार्ट की हेल्प के, चार्ट की हेल्प नहीं लेनी अब हम। अब बिना चार्ट के बताओ कि कैसे ये यहां पर प्लैनेट देखा, राशि देखी, और वहां पर कौन सी राशि में जाएगा, कैसे पता लगाएंगे, ठीक है। अब सिंपल मैं जो अभी बता रहा हूं वो ध्यान से सुन लो, सबके समझ में आ जाएगा। अभी हमने क्या किया, यहां पर सीक्वेंस लिख दिया, लेकिन ये सीक्वेंस सारा छोड़ दो, आपने सिर्फ ये 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 और ये याद रखना है। अब मैं जो शब्द बोलूं वो ध्यान से सुनिए।
कि कोई भी प्लैनेट अगर अग्नि तत्व की राशि में होता है तो उसकी काउंटिंग हम एरीज साइन से शुरू करते हैं। ये लिख लो, ये सब लिख लो, पेन पेपर लेके बैठना। सक्षम को बोल दूंगा थोड़ा सा उसी तरह से पढ़ाया आपको। फिर मैं बोल रहा हूं दोबारा से, ये लाइन लिखो कि कोई भी प्लैनेट अगर अग्नि तत्व की राशि में होता है तो उसकी काउंटिंग एरी साइन से स्टार्ट की जाती है। ये लिख लिया आपने सभी? अब मैंने एक शब्द यूज किया काउंटिंग। अब काउंट कितना करना है? काउंट उतना करना है जितने नवांश में हो। ठीक है, जितने नवांश में। अब जो मैंने बोला उसको देखते हैं, अगर कोई प्लैनेट मिल जाता है यहां पर। पहले देखो अग्नि तत्व की राशि कौन कौन सी है। 1, 5, 9। एक में कोई प्लैनेट है? यस है, ये तो हम कर चुके ना। अब ये करते हैं, ये हमने किया नहीं। अभी बिना चार्ट के कैसे करेंगे? मैंने क्या बोला सबसे पहले कि अग्नि तत्व की राशि में कोई प्लैनेट है तो उसकी काउंटिंग एरी साइन से करते हैं। ठीक है, तो ये केतु प्लैनेट एरी साइन में है यहां पर, मतलब अग्नि तत्व की राशि में है, तो इसकी काउंटिंग जो करेंगे वो एरी साइन से करेंगे। तो यहां पर एरी साइन कहां, वहां निशान लगा लो। सॉरी, अच्छा मेरे पास पेन नहीं है यहां पर, तो समझ लो यहां पर निशान लगा लो एरी साइन से। काउंटिंग यहां से शुरू करेंगे। काउंट कितना करना है? जितने नवांश का वो प्लैनेट, जितने नवांश में वो प्लैनेट है। ये प्लैनेट कौन से नवांश में है? केतु। लिखो सारे, केतु कौन से नवांश में है? 0 से 3 डिग्री पहला नवांश, 3 डिग्री से 6:40 दूसरा नवांश, 6:40 से 10 डिग्री तीसरा नवांश। इसका मतलब केतु कौन से नवांश में है? तीसरे नवांश में। तो कितनी काउंटिंग करेंगे? 3 काउंट कर लो। जहां पर एरी साइन है, जहां पर भी एरी साइन है नवांश में, वहां पर हाथ रखो और उस खाने को काउंट करते हुए 3 काउंट कर लो और वहां केतु को प्लेस करो। तो यहां पर हमने हाथ रखा था, काउंटिंग एरी साइन से शुरू करनी थी। कितनी करनी है? जितने नवांश है। नवांश कितना है केतु का? तीसरे नवांश में। तो यहां से 3 काउंट कर लो, 1, 2, 3। तो जहां पर 3 आ जाए वहां पर केतु को प्लेस करो। तो मैंने प्लेस कर दी। ये है बिना चार्ट देखे। ठीक है, अब इसी को मैं दोबारा करके बताता हूं आपको। यह मैं पहले तो चार्ट से देखकर किया था, लेकिन अब बिना चार्ट को देखे कैसे करेंगे इस नंबर को। तुमने क्या बोला? कोई प्लेनेट अग्नि तत्व की राशि में होता है, उसकी काउंटिंग कहां से शुरू होती है? एरी साइन से शुरू होती है। तो एरी साइन पर निशान लगा लो। यहां पर मार्क रख लो, उंगली रख लो, काउंटर रख लो, पॉइंटर रख लो, जो भी रख लो। कितना काउंट करेंगे? जितने नवांश में होगा। तो प्लेनेट मंगल को शिफ्ट करना है, क्योंकि मंगल यहां पर फायरी साइन में है, अग्नि तत्व की राशि में, बिना चार्ट के। ठीक है, तो काउंटिंग कहां से शुरू करेंगे? ये तो पता लगे एरी साइन से शुरू। कितना काउंट करेंगे? जितने नवांश में। कितने नवांश में मंगल हमारा? 9वें नवांश में। तो यहां से 9 काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो जहां 9 आया वहां पर हमने मंगल को प्लेस कर दिया। अब दूसरे राशि के प्लैनेट को हम शिफ्ट करते हैं। यहां पर क्या लिखा है, या ये करते हैं, चलो वायु तत्व। वायु तत्व की राशि में जो भी प्लैनेट बैठा होगा उसकी काउंटिंग हम लिब्रा साइन से करेंगे। ये याद रख लो। कितनी करेंगे? जितने नवांश का प्लैनेट होगा। तो ये याद रखना है कि अग्नि तत्व की जो काउंटिंग है वो एरी साइन से शुरू होती है। पृथ्वी तत्व की राशियों में कोई प्लैनेट बैठा है तो उसकी काउंटिंग हम कैप्रिकॉर्न साइन से शुरू करेंगे। कोई एरी साइन में या वायु तत्व की राशि में कोई प्लैनेट बैठा है तो उसकी काउंटिंग हम लिब्रा साइन से शुरू करेंगे। और कोई भी प्लैनेट अगर जल तत्व की राशि में बैठा है तो उसकी काउंटिंग हम कैंसर साइन से स्टार्ट करेंगे। अभी ये याद कर लो, 1, 10, 7 और 4, ये याद रख लो। ठीक है, अब चलते हैं यहां पर।
अब हम ये कर चुके हैं, अब सूर्य को प्लेस करते हैं। चलो बिना चार्ट को देखिए, सूर्य कौन सी राशि में, पहले ये देखो 3 नंबर की राशि। 3 नंबर की राशि का मतलब क्या है? एरी साइन। अब मुझे बताइए एरी साइन की कैलकुलेशन कहां से स्टार्ट होती है? लिखो, दिखाया था चार्ट मैंने अभी। एरी साइन की कैलकुलेशन कहां से स्टार्ट होती है? बहुत बढ़िया, सभी ने ठीक लिखा है अब तक, एक ने गलत लिखा था। बहुत बढ़िया निशा जी। आरती जी आपका गलत है, आप करेक्ट करो। यहां पर एरी साइन बोला है आपने। आपने जो सॉरी एरी साइन, नॉट एरी। तो आपने जो एरी साइन लिखा है, एरी साइन से कैसे होगी? वो तो अगर अग्नि तत्व की राशि में कोई प्लैनेट होता है तो उसकी काउंटिंग हम एरी से स्टार्ट करते हैं। प्रिया जी आपका भी गलत है, पारुल जी आपका भी गलत है, आशा जी आपका ठीक है। आपने लिखा है, दोनों ने अभी जिसका मैंने नाम लिया था, प्रिया जी एंड एक और, उन्होंने लिखा था एरी साइन। अगर कोई प्लैनेट अग्नि तत्व की राशि में होता है तो काउंटिंग एरी से शुरू करते हैं। लेकिन मैंने क्या पूछा कि कोई प्लैनेट अगर वायु तत्व की राशि में होता है, तो वायु तत्व की राशि देखिए यहां पर, अगर कोई प्लैनेट वायु तत्व की राशि में होता है तो उसकी काउंटिंग कहां से शुरू करते हैं? लिब्रा साइन से। वायु तत्व की राशि में कोई प्लैनेट है, यानी कि इन राशियों में कोई भी प्लैनेट बैठा है तो उसकी काउंटिंग हम लिब्रा साइन से शुरू करेंगे। कितना काउंट करेंगे? जितने नवांश में है वो। ठीक है, तो हम वीनस को देखते हैं, सूर्य को देखते हैं। सूर्य क्या है? एरी साइन में है, तो वायु तत्व की राशि में, तो वायु तत्व की काउंटिंग कहां से शुरू होती है? लिब्रा साइन से। अब लिब्रा साइन पे निशान लगा लो, मैंने कर्सर रख दिया, यहां से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे लिब्रा साइन से। लिब्रा साइन जहां भी नवांश में होगी वहां से साइन काउंट करेंगे। जो हम एग्जांपल चार्ट ले रहे हैं वहां पर लिब्रा साइन नवांश कुंडली के 7वें घर में है, तो यहां से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे कि भाई कौन से खाने में जाएगा। अब सूर्य, सूर्य की डिग्री कितनी है? 23 डिग्री 40 मिनट। अब 23 डिग्री 40 मिनट को हम क्या बोलेंगे? सूर्य कौन से नवांश में है बताइए? सूर्य कौन से नवांश में है? 23 डिग्री 40 मिनट का सूर्य है, तो सूर्य कौन से नवांश में है? सुप्रिया जी आप गलत हो, निशा जी आप ठीक है, अग्रवाल जी आप ठीक हैं, अग्निकेत आप ठीक है, प्रीति आप गलत हो, आशा जी आप ठीक हैं, प्रिया जी आप ठीक हैं, रंजना जी आप ठीक हैं, रोहिणी जी आप ठीक है, अर्चना जी आप ठीक है, मधु जी आप गलत हैं। नवांश पकड़ो। आपको पता है 20 डिग्री तक छठा नवांश होता है, ठीक है, और 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट तक 7वां नवांश होता है, तो ये है 23 डिग्री 40 मिनट, तो ये 8वें नवांश में है। कोई बात नहीं, अभी थोड़ा कैलकुलेशन में गलती होगी लेकिन तरीका समझ लो। ठीक है, तो मैं यहां दिखा देता हूं आपको एक बार कि कोई प्लेनेट अगर 23 डिग्री 40 मिनट का है तो कौन से नवांश में आएगा? 23 डिग्री 40 मिनट इसके और इसके बीच में है ना, तो कौन से नवांश में है? 8वें नवांश। ठीक है, तो हमने पहले देखा कि सूर्य कौन सी तत्व की राशि में है, ये है वायु तत्व की राशि में, और हमें ये पता है वायु तत्व की राशि की काउंटिंग लिब्रा साइन से करते हैं। तो पहले देखो नवांश में लिब्रा साइन कहां पर है? लिब्रा साइन ये रहा। अब यहां से कितना काउंट करना है? जितने का सूर्य का, सूर्य जितने नवांश में सूर्य है 8वें नवांश में, तो यहां से आउट 8 काउंट कर लो। 1, इसको भी काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां घर ये आ गया, यहां पर हमने सूर्य को प्लेस कर दिया। सिंपल। तो आपने सिर्फ ये याद रखना है कौन से तत्व की राशि की काउंटिंग कहां से स्टार्ट होती है, बस। कितना काउंट करना है वो तो डिग्री बता देगी, कौन से नवांश में। अब वीनस को प्लेस करो। वीनस भी वायु तत्व की राशि में है। वायु तत्व की काउंटिंग हमेशा तुला राशि से स्टार्ट होती है, तो तुला राशि पे हमने कर्सर को रख दिया कि भाई काउंटिंग यहां से शुरू करेंगे। अब कितना काउंट कर रहा है? जितने नवांश का वीनस है। वीनस बताइए कितने नवांश का है? 12 डिग्री 8 मिनट का है।
तो हम क्या बोलेंगे उसको, कौन से नवांश में? लिखो सारे, लिखिए कि वीनस 12 डिग्री 8 मिनट का है तो कौन से नवांश में है। बहुत बढ़िया, सभी ठीक हैं। प्रिया जी आप भी ठीक हैं, शैलेंद्र ठीक है, रेन जी ठीक है, अर्चना ठीक है, बहुत बढ़िया। शशि जी आप भी ठीक हैं, आरती आप भी ठीक है, प्रिया जी आप भी ठीक हैं, बहुत बढ़िया, सभी ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, सभी ने ठीक किया। आशा जी आप गलत हैं। तीसरा नवांश 10 डिग्री पर खत्म हो जाता है। 10 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट तक कोई प्लैनेट है तो उसको बोलेंगे ये प्लैनेट चौथे नवांश में। तो वीनस को सबसे पहले हमने देखा कौन सी राशि में, या वायु तत्व की राशि में, या वायु तत्व की काउंटिंग लिब्रा से शुरू करते हैं। तो देखो नवांश कुंडली में लिब्रा साइन कहां है, ये रहा। कितना काउंट करेंगे? जितने नवांश का है। तो वीनस की डिग्री 12 डिग्री 8 मिनट है, यानी कि वीनस फोर्थ नवांश में है, तो यहां से 4 काउंट कर लो, 1 2 3 4। तो जहां 4 आया वहां पर हमने वीनस को लिख दिया। ठीक है जी, तो वीनस प्लेस कर दिया। अब आगे चल लो। अब एक बार सैटर्न को प्लेस कर लेते हैं। सैटर्न किसकी राशि में है? जल तत्व की राशि में। जल तत्व की काउंटिंग कहां से स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं भाई, उसका याद ना हो। जल तत्व की काउंटिंग हम कैंसर साइन से स्टार्ट करते हैं, यहां सबने ये पकड़ लिया। तो सैटर्न की जो काउंटिंग होगी नवांश कुंडली में, जो प्लेस करने का तरीका हमारा, तो पहले हम उंगली कहां रखेंगे या कर्सर कहां रखेंगे? कैंसर साइन पे रख लो कि भैया काउंटिंग यहां से शुरू करेंगे। कितना काउंट करेंगे? अब सैटर्न की डिग्री है 00 डिग्री 55 मिनट, तो मतलब पहले नवांश में है, तो एक ही काउंट करेंगे। तो यहां से काउंट करना है, एक तो इसी खाने में आ जाए, तो शनि हमने इसी खाने में रख लिया। ठीक है। अब मरकरी देख लो। मरकरी कौन सी राशि में? वायु तत्व की। वायु तत्व की काउंटिंग किससे शुरू करते हैं? तुला राशि से, लिब्रा साइन से। कितना काउंट करेंगे? मरकरी की डिग्री देख लो। मरकरी कितने न, कौन से नवांश में है बताओ? 5 डिग्री 14 मिनट। तो 0 से 3 डिग्री एक नवांश, और 3 डिग्री से 46 से दूसरा नवांश, यानी कि मरकरी दूसरे नवांश में है। तो तुला राशि से दूसरे भाव में मरकरी के लिख दो 1 और 2, तो मरकरी लिख दी। तो इस तरह से आप लगन चार्ट से नवांश कुंडली का निर्माण विद इन 1 मिनट कर सकते हो। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो 1 मिनट लगेगा। उसके लिए सबसे पहले लगन निर्धारित करते हैं सबसे नवांश का। वो कैसे होगा? जो लगन चार्ट का लगन है वो देखो कौन सी तत्व का है और कितने डिग्री का है, उससे आप पहले लगन डिसाइड करो। जब एक बार लगन डिसाइड हो जाए, नवांश का लगन, उसकी एंटी क्लॉकवाइज बाकी सारे लगन आपके लिख दोगे सीक्वेंस में। ठीक है। फिर प्लैनेट देखो कौन से प्लैनेट कौन से तत्व की राशि में है, उसकी काउंटिंग आपको पता है कहां से स्टार्ट होती है, और कितना काउंट करना है? जितने नवांश का वो प्लैनेट है उतना वहां से उसको काउंट करके उसको प्लेस करो। अब मर्जी आपकी है, पहले आप चार्ट से करो, फिर जब आपको थोड़ा मेमोराइज हो जाए फिर अपने आप बिना चार्ट की हेल्प लेकर। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि कोई प्लैनेट अगर एरी साइन में, मतलब फायर तत्व अग्नि तत्व की राशि में होता है, तो उसकी काउंटिंग एरी साइन से शुरू करते हैं। कोई भी प्लैनेट अगर पृथ्वी तत्व की राशि में होता है या अर्धी एलिमेंट की राशि में होता है तो उसकी काउंटिंग कैप्रिकॉर्न साइन से शुरू करते हैं। और कोई भी प्लैनेट अगर वायु तत्व की राशि में है तो उसकी काउंटिंग नवांश कुंडली में लिब्रा साइन से करेंगे। और कोई भी प्लैनेट अगर लगन चार्ट में जल तत्व की राशि में है तो नवांश में उसकी काउंटिंग हम कैंसर साइन से करते हैं। बस इतना याद रखना है, 4 चीज याद रख लीजिए। बाकी कितना काउंट करना है वो तो प्लैनेट डिग्री बता देगी, उसके हिसाब से उसको प्लेस करो। तो ये है तत्वों की हेल्प लेकर नवांश कुंडली का निर्माण करना। ये एक तरीका है। एक तरीका और बताया था, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, आपको जो पसंद आए वो कर लेना। मैथमेटिक्स का भी फॉर्मूला है, वो भी सिखाऊंगा आपको, लेकिन आज नहीं होगा, बीच में जब थोड़े से पक्के हो जाओगे ना तब मैथमेटिक्स के तरीके से भी सिखाऊंगा। मैथमेटिक्स नहीं सिखाया तब मैथ से डरते हैं, तो ये बड़ा सिंपल तरीका। दूसरा तरीका है, वो भी बहुत इजी है।
जैसे हमने यहाँ राशियों को 4 तरह से क्लासिफाई किया था तत्वों के अनुसार। हमने एक तरीका और सिखाया था आपको, साइन को मूवेबल, फिक्स्ड और ड्यूअल, इन 3 तरीके से भी हम राशियों को डिवाइड करते हैं कि चर राशि, स्थिर राशि और द्विस्वभाव राशि। इसलिए मैंने बोला था बेसिक को रोज पढ़ो, जिंदगी भर जितना बेसिक आपको सिखा दिया ना यही काम आएगा, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, या जो इंटरमीडिएट में आप सीखोगे। इसलिए जिसका बेसिक पक्का नहीं ना वो ज्योतिष कर ही नहीं सकता। अब देखिए मैं कुछ अलग तो नहीं कर रहा हूं, ये राशि आपने पहले सीखी है। एक नई चीज आई थी नमाज, ये पहला नमाज दूसरा नमाज क्या होता है वो मैंने बता दिया। अब मैं आपको तरीका बता रहा हूं, दूसरा तरीका नमाज बनाने का, कि स्वभाव के अनुसार चर राशि, स्थिर राशि, द्विस्वभाव राशि। तो चर राशि कौन कौन सी होती है? 1, 4, 7, 10 ये राशियां चर राशि होती है। स्थिर राशियां कौन सी होती हैं? 2, 5, 8 और 11। 2, 5, 8, 11 राशियां ये स्थिर राशियां होती हैं, फिक्स्ड राशियां बोलते हैं इंग्लिश में। और 3, 6, 9, 12 ये राशि कहते हैं, ये राशियां ड्यूअल राशि। ठीक है जी। अब सिंपल तरीका मैं थोड़ा वहां पढ़ देता हूं और यहां पर उसकी एप्लीकेशन बताऊंगा अभी आपको। पढ़ देता हूं, उसको समझना मत, समझाऊंगा मैं एग्जांपल। फॉर मूवेबल साइन द फर्स्ट नवांशा ऑक्यूपाई द साइन इटसेल्फ, फॉर फिक्स्ड साइन द फर्स्ट नवांशा ऑक्यूपाई द 9th हाउस एंड द ड्यूअल साइन नवांशा ऑक्यूपाई द 5th हाउस। अब इसका मतलब क्या है वो एग्जांपल में समझते हैं। यहां पर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं हम, कोई भी प्लेनेट अगर मूवेबल साइन में है तो उसकी काउंटिंग हम उसी राशि से शुरू करेंगे जहां पर वो बैठा हुआ है लगन चार्ट। बस इतना कहना चाह रहा हूं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, दूसरा तरीका सिखा रहा हूं आपको नमाज कुंडली बनाने का। अगर स्वभाव के अनुसार को यूज करते हुए आप नमाज कुंडली का निर्धारण करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो वहां पर फॉर्मूला सिंपल, इससे भी ज्यादा सिंपल है जो आपने सीखा है, कि कोई प्लेनेट अगर मूवेबल साइन में है लगन चार्ट में तो उसकी काउंटिंग उसी राशि से शुरू होगी। अब एक एग्जांपल कर लेते हैं। हमारे मूवेबल साइन कौन से होते हैं? 1, 4, 7, 10। तो एक को ले लेते हैं पहले, इसको ले लो। ठीक है, एक एक नंबर की राशि में केतु बैठा है। अब हम दूसरे तरीके से इस केतु को प्लेस करते हैं नवाश में। तो हमने क्या बोला? मूवेबल साइन, मूवेबल साइन में केतु बैठा है, इसकी काउंटिंग वहीं से शुरू कर, इसी राशि से शुरू करेंगे। इसका मतलब है नमाज कुंडली में जो उसकी काउंटिंग स्टार्ट करेंगे वो एरी साइन से स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये मूवेबल साइन में और एरी साइन में बैठा है, इसकी काउंटिंग यहीं से शुरू करेंगे। कितना करेंगे? जितने नमाज का है। कितने नमाज में? तीसरे नमाज में। ठीक है, तो एरी साइन कहां है? ये रहा एरी साइन। यहां से 3 काउंट कर लो, 1, 2, 3, ये तो आगे और इजी हो गया आपके लिए। और देख लेते हैं, 1, 4, 4 में कोई नहीं है, 7, 7 में राहु बैठा है। ठीक है, 1, 4, 7, 10 राशियों में जो भी प्लैनेट बैठा होगा उसकी काउंटिंग उसी राशि से शुरू करेंगे जिसमें वो बैठा है। काउंटिंग नमाज कुंडली में करनी है, कभी यहां लगन चार्ट में काउंटिंग कर लो, तो कर लो भाई इसकी। ये कहां बैठा है? 7वीं राशि में, यानी कि मूवेबल साइन में, चर राशि में बैठा है राहु, तो उसकी काउंटिंग जिस राशि में बैठा है उसी राशि से शुरू करेंगे। तो 7वीं राशि कहां है भाई? यहां पर। यदि 7वीं राशि यहां पर हमने निशान लगा लिया, भाई काउंटिंग यहां से शुरू करनी। कितनी करनी है? जितना नवांश है। कौन सा नवांश है? तीसरा नवांश। तो यहां से 3 गिन लो, 1, 2, 3। तो यहां पर लग गया, राहु यहां पर आ गया। 10वें में कोई नहीं बैठा। अब स्थिर राशियां ले लो। स्थिर राशि कौन सी है? 2, 5, 8, 11। तो दूसरे में कोई है? नहीं है। 5वें में है मंगल है, तो मंगल को प्लेस करना है। तो क्या बताया था? फिक्स्ड साइन की राशि में कोई प्लैनेट बैठा है तो उसकी काउंटिंग
जहां पर वो बैठा है उससे 9वीं राशि से काउंटिंग स्टार्ट होगी। 9वीं राशि से काउंटिंग स्टार्ट होगी। ये शब्द लिख लेना, रिकॉर्डिंग सुनकर। अब एग्जांपल समझ लो कैसे। तो फिक्स साइन की राशि है, इसमें मंगल बैठा है, तो काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगी? जहां ये बैठा है वहां से 9 गिनो, जो राशि आएगी उस राशि से इसकी काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो पहले यहां से 9 गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यहां से एरी साइन आ गया, तो मतलब मंगल की काउंटिंग नवांश कुंडली में एरी साइन से शुरू करेंगे। तो यहां पर पहले एरी साइन पर निशान लगा कि भाई काउंटिंग यहां से शुरू होगी। कितना काउंट करेंगे? नवांश देख लो, मंगल 29 डिग्री 44 मिनट का है, यानी कि लास्ट नवांश में, 9वें नवांश में। तो यहां से 9 गिन लो, यहां से 9 गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां गया मंगल। सिंपल। अब अगला चलो, 1 5 2 5 8 11, 8वें में पहले प्लैनेट बैठे हुए हैं, तो जुपिटर को प्लेस करते हैं हम इस वाले तरीके से। तो जुपिटर फिक्स्ड साइन की राशि में है, मतलब स्थिर राशि में। स्थिर राशि की काउंटिंग कहां से शुरू होती है? जहां पर वो प्लैनेट बैठा है वहां से पहले 9 गिनो, वो जो राशि आती है उस राशि को नवांश कुंडली में निशान लगाओ और वहां से काउंटिंग स्टार्ट करो। ठीक है, तो यहां जुपिटर 8वीं राशि में है, स्थिर राशि में है, तो स्थिर राशि की काउंटिंग पहले 9th तक जाओ, वहां से शुरू होगी। पहले यहां से 9 गिनोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 में कौन सी राशि आई है? 4 नंबर की राशि। या तो यहां से भी शुरू कर सकते हो भाई, यहां काउंटिंग यहां से शुरू होगी, है ना। बेशक वहां मत काउंट करो, लिखना वहां है, काउंटिंग बेशक यहां से शुरू कर सकते हो। तो यहां से काउंटिंग शुरू होगी। कितना काउंट करेंगे? कितने नवांश का जुपिटर है? जुपिटर कितने नवांश का है बताइए, लिखो कोई। जुपिटर कौन से नवांश में? 12 डिग्री 34 मिनट का, यानी कि थर्ड नवांश 10 डिग्री पे खत्म हो जाता है, यानी कि चौथे नवांश में। तो यहां से 4 गिन लो, 1 2 3 4। तो कौन सी राशि में जाएगा? जुपिटर 7 नंबर की राशि में। अब नवांश में देखो 7 नंबर की राशि कहां पर है? नवांश में 7 नंबर की राशि ये रही, यहां पर हमने जुपिटर को प्लेस कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से चर की मैं आपने सीख ली, स्थिर राशि में सीख ली। अब है ड्यूअल साइन में। ड्यूअल साइन कौन से होते हैं? 3 6 9 12। तो 3 में देख लेते हैं, पहले सूर्य को पकड़ लो, 3 नंबर राशि ड्यूअल साइन में सूर्य बैठा है। तो ड्यूअल साइन की काउंटिंग जहां पर वो प्लैनेट बैठा है पहले वहां से 5 गिनो और वहां से वे काउंटिंग स्टार्ट करो। तो पहले तो जो सूर्य ड्यूअल साइन में है, तो यहां से पहले 5 गिन लो, 1 2 3 4 5। यहां से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। कितना काउंट करेंगे? सूर्य की डिग्री कितनी है? सूर्य डिग्री है 23 डिग्री 44 मिनट, 40 मिनट। तो 23 डिग्री 40 मिनट कौन सा नवांश होता है भाई? हमें पता है 10 डिग्री तक 3 नवांश होते हैं, 20 डिग्री तक 6 नवांश होते हैं, यानी कि 7वें नवांश में। नहीं, 23 डिग्री 40 मिनट है, 23 डिग्री 20 मिनट तक 7वां नवांश होता है, उसके बाद 8वां नवांश शुरू हो जाता है। तो सूर्य 8वें नवांश में है, तो यहां से अब 8 गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 यानी कि 2 नंबर की राशि में अब ये सूर्य चला जाएगा। अब देखो भैया, नवांश कुंडली में 2 नंबर की राशि कहां लिखी है? 2 नंबर की राशि ढूंढ लो भाई, ये रही 2 नंबर की राशि, यहां पर हम सूर्य को लिख दें। सिंपल। तो सिंपल तरीका, अगर ये स्वभाव का लगाना है आपने, तो कोई प्लेनेट अगर चर राशि में है, मूवेबल साइन में है, तो उसकी काउंटिंग वहीं से शुरू होगी जिस राशि में वो बैठा है। कोई प्लेनेट लगन चार्ट में फिक्स्ड साइन यानी कि स्थिर राशि में है, उसकी काउंटिंग जहां पर वो प्लेनेट बैठा है पहले वहां से 9 गिनो और उसके बाद काउंट करो। और कोई प्लेनेट लगन चार्ट में जो है ड्यूअल साइन की राशि में बैठा है, द्वि स्वभाव राशि में बैठा है, तो उसकी पहले उसकी काउंटिंग वहां से जहां बैठा है वहां से पहले 5 गिनो और फिर उसकी काउंटिंग स्टार्ट करो।
सिंपल, ऐसे कर सकते हैं। और आपको पहले वाला तरीका समझ में आया तो पहले वाले तरीके से करो। अभी मेरे कहने से आप दोनों तरीकों को प्रैक्टिस करो। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि लोग बहुत बड़ी बड़ी चीज सीख लेते हैं। उनसे पूछो ना कि लगन चार्ट को लेकर आया है, नमाज कुंडली दिखाई नहीं है, तो अगर हम पूछ लें किसी से कि अरे मंगल इस राशि में कौन से नमाज में जाएगा ये, या नमाज में कौन सी राशि में जाएगा, तो नहीं पता होता। वो कई साल से ज्योतिष कर रहे हैं, तो वो गलती आप ना करें। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करो, 2-4 कुंडली प्रैक्टिस कर लोगे, पक्के हो जाओगे। और रेक्टिफाई करने के लिए कोई फ्री का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो, और भी कुछ नहीं, एस्ट्रो से डाउनलोड करो। ठीक है, पहले वहां से लगन चार्ट देखो, डिग्रियां लिख लो हाथ से, नमाज मत देखो, और फिर अपने आप से कैलकुलेट कर नमाज कुंडली बनाओ। फिर रेक्टिफाई करने के लिए किसी फ्री सॉफ्टवेयर का देख लो भाई, नमाज कुंडली जो हमने बनाई है वो करेक्ट है। सिंपल, ठीक है जी। अब इसमें किसी को समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, बिंदास बोलो। कुछ भी अगर समझ नहीं आया आपको, किसी को कोई डाउट है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम आपको तरीके बड़े इजी वे से तरीके बता देंगे, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो और पढ़ाऊं थोड़ा सा, हैंड रेस करो जो तो पढ़ना चाहता है थोड़ा और, या बहुत भारी हो गया तो इतना ही रोक देंगे। जो पढ़ना चाहता है वो हैंड रेस करे सिर्फ, जो नहीं करना पढ़ना चाहता है इसका आगे का, तो हम यही रोक देंगे। अच्छा चलो, वैसे मैक्सिमम कह रहे हैं रोक दो, लेकिन कुछ कह रहे हैं पढ़ा दो, तो चलो एक छोटा सा टॉपिक और लेते हैं, छोटा सा, बहुत छोटा सा टॉपिक। तो ये 2 तरीके आपको सिखाए हैं नमाज कुंडली बनाने के लिए, इनको बनाओ। अब एक टर्मिनोलॉजी आती है, अभी तो मैरिज की बात नहीं चल रही, अभी मैं तरीके आपको बता रहा हूं। एक होता है पुष्कर नवांशा। आप जब ज्योतिष फील्ड में आगे जाएंगे तो ये चीजें आपके प्रिडिक्टिव में बहुत काम आने वाली। पुष्कर नवांशा, अब आपका नाम बड़ा अजीब सा है, लेकिन सुनने में अच्छा लग रहा है, पुष्कर नवांशा। अभी होता क्या है, जहां पढ़ दे रहा हूं, फिर मैं बहुत इजी वे से आपको समझा भी दूंगा। पुष्कर नवांशा R24, तो टोटल 24 पुष्कर नवांशा होते हैं। जैसे आपने देखा ना, हर साइन में 9 नवांश होते हैं। साइन कितने हमारे पास, साइन है हमारे पास 12, तो टोटल कितने नवांश हो गए हमारे पास, 9 इंटू 12, 108 नवांश होता है टोटल। उसमें तो ये कह रहा है कि पुष्कर नवांश जो होते हैं वो 24 होते हैं। ठीक है, अब ये लिटरेचर बाद में पढ़ते रहना, मैं सिंपल तरीका बता देता हूं आपको। हर एक राशि में एक पर्टिकुलर डिग्री पर कोई प्लैनेट अगर चला जाता है तो उसको एक स्पेशल स्टेटस मिल जाता है, स्पेशल स्टेटस मिल जाता है। अब आप देखिए, कोई भी प्लैनेट होगा आपकी कुंडली में, किसी ना किसी राशि में तो होगा, और किसी ना किसी डिग्री पर भी होगा। तो अगर, यहां भी बताऊंगा मैं आपको कि कौन सी राशि में कितने डिग्री पर वो स्टेटस, कोई भी प्लैनेट अगर आ जाएगा वहां पर, उसको स्पेशल स्टेटस मिल जाता है, उसको बोलते हैं पुष्कर नवांश। तो अगर आपकी कुंडली में कई सारे प्लैनेट पुष्कर नवांशा में है, तो आपको पता है आपकी कुंडली का लेवल कितना उठ गया। आपको दिख रहा है प्लैनेट नीच का बैठा है, आपको दिख रहा है मेरा प्लैनेट शत्रु राशि में बैठा है, लेकिन अगर वो पुष्कर नवांशा में चला जाता है तो वो प्लैनेट बेनिफिक बन जाता है। तो पुष्कर नवांशा क्या हुआ, पुष्कर नवांशा हुआ कि हर राशि में 30 डिग्रियां होती हैं, यानी कि हर राशि में 9 नवांश होते हैं। ये मान लो 9 नवांश अभी सीखे हमने। हर राशि में, हर एक राशि 30 डिग्री की होती है, तो 30 डिग्री में 9 नवांश होते हैं। हमारा 12 जोड़ी एक साइन है, सोचिए, और एक जोड़ी एक साइन में का मान 30 डिग्री होता है, यानी कि 9 नवांश होते हैं हर राशि में, हर भाव में।
हमारे पास 12 भाव है, 12 राशि है, तो 12 इंटू 9 108 टोटल नवांशा होते हैं 108। एरीज के 9 नवांशा हैं, टॉरस के 9 नवांशा हैं, हर राशि के 9 नवांशा है, टोटल 108 नवांशा हमारे पास। ठीक है, तो 12 इंटू 9 108 हो गया टोटल। उसमें वो कह रहा है कि 24 नवांशा वो पुष्कर नवांशा होते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में क्या है कि हर राशि में या कुछ राशियों में कुछ पर्टिकुलर नवांशा में कोई प्लेनेट आ जाता है तो उसका स्टेटस बढ़ जाता है, उसको एक स्पेशल पावर मिल जाती है, उसको बोलते हैं पुष्कर नवांशा। जैसे कि यहां पे एग्जांपल बताता हूं कि कोई भी प्लेनेट अगर अग्नि तत्व की राशि में है, कोई भी प्लेनेट हो और वो अग्नि तत्व की राशि में होना चाहिए, और वो प्लेनेट या तो मैं नवांशा बोलूं कि 7वें नवांशा में, 7वें नवांशा का मतलब क्या होता है 20 डिग्री 20 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट तक 7वां नवांशा होता है, 7वां पार्ट होता है। ठीक है, या सिंपल तरीके ये भी छोड़ दो आप, ये कंफ्यूज क्रिएट करेगा। सिंपल, कोई प्लेनेट अगर इन राशियों में है और उस प्लेनेट की डिग्री 20 डिग्री 23 मिनट 20 डिग्री और 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में हो, या 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री 20 मिनट के बीच में अगर है, तो हम उसको बोलेंगे कि ये पर्टिकुलर प्लेनेट पुष्कर नवांशा में चला गया। ठीक है, अभी ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, सिर्फ ये याद रखो, कोई प्लेनेट अगर आपकी कुंडली में टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न, इसको क्या बोलते हैं अर्थ एलिमेंट की राशि, कोई भी प्लेनेट अगर अर्थ एलिमेंट की राशियों में अगर है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, वो प्लेनेट की डिग्री अगर इन दोनों के बीच में आ जाती है तो उस पर्टिकुलर प्लेनेट को बोलेंगे ये प्लेनेट आपका पुष्कर नवांशा है, यानी कि उस प्लेनेट को एक अलग स्पेशल स्टेटस मिला हो, वो प्लेनेट बहुत की प्लेनेट आपकी कुंडली। जब उसकी दशा आएगी मजे दिला देगी आपको, थोड़ी चीजें और लगेंगी इसमें आगे आगे, कितने मजे है ना, कितना गुड़ और डालें मीठा हो जाएगा, वो आगे सीखेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ अग्नि तत्व की राशियां, पृथ्वी तत्व की राशियां, वायु तत्व की राशियां और जल तत्व की राशियों में प्लेनेट कितने डिग्री पर होता है तो वो पुष्कर नवांशा में चला जाता है। तो ये याद रखो और ये याद रखो, बस याद रख लेना। नहीं याद हो तो अपने साथ कैरी करो, अब तो इतने सारे गैजेट आपके पास आ गए, हमेशा ये गैजेट रखो अपने पास। ठीक है, बता दो, देख लो कुंडली में। तो ये 2 होमवर्क आपने कल करके लाने हैं, अपनी अपनी कुंडली के नवांश बना के लाइए ईमानदारी से, और देखिए आप अपनी कुंडली में कि आपकी कुंडली में कितने प्लेनेट, कौन सा प्लेनेट पुष्कर नवांश में है, वो आपकी कुंडली का की प्लेनेट है। जब उसकी दशा अंतर दिशा आएगी तो उससे अच्छे रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये करते हैं, चलो आज इतना ही करते हैं, फर्स्ट डे है, ज्यादा नहीं पढ़ते, पता लगे वैसे ही परेशान थे मैरिज से, और संदेह और परेशान कर दिया। ठीक है जी, चलो जी, अब कुछ क्वेश्चन आंसर अगर किसी ने पूछना है आ से रिलेटेड है ना, बाकी तो क्वेश्चन आंसर चलते रहेंगे आप सभी के, जिसने पूछना है वही हैंड रखें, बाकी डाउन कर दें। मुझे नहीं पता पहले के हैंड रेज हैं अभी की यहाँ, जिसने कोई क्वेश्चन पूछना वो करेगा। अर्चना जी। हाँ जी सर, मैं एक बीच में सुन नहीं पाई कि जो डुअल साइन का काउंटिंग हम कौन से नंबर से स्टार्ट करें? ड्यूअल साइन की काउंटिंग जो है वो जहां पर वो प्लेनेट बैठा है वहां से पहले 5th में जाएंगे, 5वें में जाएंगे, वहां से काउंटिंग शुरू करें, पहले 5 आगे जाइए, उसके बाद काउंटिंग शुरू कीजिए। ओके सर। ठीक है सर, और एक क्वेश्चन है लेकिन आज का नहीं है, 20 दोष के ऊपर है, बस कल के पुराने क्लास का है, मतलब किस क्लास का? इंटर एस्ट्रोलॉजी क्लास का है। अच्छा, जो पूछ लेना ना। सर आप बता दीजिए। चलो आज बहुत पूछो पूछो। सर, जैसे ये मून और सैटर्न का 20 दोष बना, हाँ तो खराब हुआ। हाँ, हाँ। और 12th हाउस में बना वो खराब बना, लेकिन अगर वो मून
वो जो 12th हाउस में है वो बैठा है 2 नंबर के राशि में, हाँ। वो तो मून का मूल त्रिकोण हो गया। हाँ ठीक है, अब हम कैसे देखेंगे? अभी देखिए, आप इस तरफ जितना सिखाएगा उतने में जाओ, आप ना थोड़ा और आगे जा रहे हो। अभी फिलहाल इतना सीखो कि विश्व नवांशा बनता है। अब आगे प्रेडिक्टिव पार्ट में थोड़ा थोड़ा इसको मॉडिफाइड करते रहेंगे कि ये विश्व नवांशा कौन से हाउस में जाके बना है, ये भी मैटर करेगा। उसको कितने बेनिफिट प्लान देख रहे हैं, ये भी मैटर करेगा। और जो विश्व नवांशा बना रहा है, क्या पता वो पुष्कर नवांशा में तो नहीं आ गया, या फिर अच्छे किसी योग में पार्टिसिपेट तो नहीं कर रहा, तो उसके हिसाब से उसके जो रिजल्ट्स है ना थोड़ी वेरी कर जाएंगे। तो अभी जितना आपको सिखाया जाए ना उतना सीखते चलो। अभी से हम अगर समझिए आगे, अगर अभी से मैं सारी चीजें लगानी बता देंगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ निकल कर नहीं आए। तो एक एक चीज ना अलग अलग लेवल पर हम ऐड करते रहेंगे। तो सर ने कहा था ना कि मून का मूल त्रिकोण टॉरस है। हाँ। और ये मून सैटर्न मूल त्रिकोण भी टॉरस है और एक्सॉल्टेड भी तो टॉरस ही होता है उसका। हाँ, तो इसीलिए सर ये क्वेश्चन आया। हाँ, तो कहीं ना कहीं अब देखिए, वैसे मून शनि के साथ मिलकर विषयोग बनाया या परेशान हो रहा है शनि से मून, है ना। लेकिन अब एक तो है कि वो टॉरस साइन में बन रहा है और एक मान लीजिए किसका वृश्चिक साइन में बन रहा है, तो कौन सा नुकसान वाला है? कि पहले मून डेफिनेटली भी है, नीच का भी है, ऊपर से विषयोग में भी आ गया, तो और ज्यादा खराब हो गया ना। और एक हमारा है कि मून की पोजीशन बहुत बढ़िया थी, लेकिन वो शनि के साथ बैठने से विषयोग में मिल गया, तो ये मून उतना डिस्टर्ब नहीं होगा जितना दूसरे वाला होता है। अच्छा, ये डिस्टर्ब नहीं होगा जब डिस्टर्ब तो होगा। यहाँ पर समझिए, उतना ज्योतिष का एक रूल और समझ लीजिए, यहाँ पर कुछ भी कैंसिलेशन नहीं होता। कैंसिलेशन नहीं होता कि भाई 2 - 2 0 हो गया, ऐसा नहीं होगा। +2 के रिजल्ट अलग आएंगे, -2 के रिजल्ट अलग आएंगे, दोनों के रिजल्ट आएंगे। ठीक है, ओके सर, हो गया सर, थैंक यू। अर्चना जी। सर लाइक जैसे ये पुष्कर, ये जो ये अभी बताया आपने, और अगर हमारा जैसे अस्त हो मरकरी और इसमें आ रहा हो तो फिर फायदा देगा? वही अभी आपने जो कहा माइनस नहीं होता ना, वही। फायदा मान लीजिए ऐसा फायदा देगा कि आपका एक दोस्त है, हाँ जी। ठीक है। अब बेचारा दोस्त की माली हालत है फाइनेंशियली, और आपने पैसे मांग लिए। अब आपको जरूरत थी 1 लाख रुपए की, लेकिन बेचारे के पास है ही नहीं, वो पड़े 10,000 रुपए हैं, तो 10,000 तो हेल्प कर देगा वो, 1 लाख नहीं दे पाएगा। अब उसको अच्छा मानो बुरा मानो, तो मरकरी बैठा तो गलत है, लेकिन पुष्कर नवांश में तो जितनी उसकी पावर होगी ना वो तो देने की कोशिश करेगा, अपना 100% देगा वो। ओके, ठीक है सर। हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी अर्चना जी, ठीक है, समझ में आ गया। थैंक यू। चलो शशि जी। सर नवमांश का चार्ट बनाने के लिए मतलब वो टॉप में 1 2 मतलब एक सिंपल पहले से चार्ट बनाएंगे, फिर उसमें प्लैनेट्स रखेंगे। हाँ जी, पहले लगन डिसाइड करेंगे, लगन, नवांश का लगन डिसाइड करना है पहले। पहले नवमांश का लगन डिसाइड करना है। हाँ, एक बार लगन आपने डिसाइड कर लिया तो लगन सीक्वेंस में लिखते चले जाओगे ना, फिर रिकॉर्डिंग सुनना दोबारा एक बार, सुबह उठते रिकॉर्डिंग सुनना। मैं कोशिश करूंगा कि आपके कल सभी के मेल आईडी छोड़ देना, ठीक है, और सुबह जल्दी जल्दी आपके मैं ये डलवा दूंगा ताकि आप शाम को आए तो रिकॉर्डिंग सुनकर आए। ठीक है, बहुत अच्छे से बताया, आप सिर्फ रिकॉर्डिंग सुन लेना, अभी समझ नहीं आ रहा तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप रिकॉर्डिंग सुनोगे ना रिकॉल कर लोगे अपना, और एक कुंडली अपना बना के आ जाए, बस इतना ही काम।
सर पता नहीं मिस हो गया कोई ऐसे बात मिस नहीं, कोई बात नहीं, मिस हो रिकॉर्डिंग गया सुन बीच लेना, में। बड़ा इजी वे से बना लोगे आप। जैसे मैंने स्टेप बताए हैं वैसे वैसे स्टेप नहीं, अपने आगे के स्टेप सर से पूरे सुन लिए मैंने, हाँ। लेकिन ये लगन डिसाइड कैसे करना है वो तो मैं रिकॉल ही नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, मैं बता एक मिनट बताएं। कोई दिक्कत नहीं। अभी लगन डिसाइड करना है, जैसे प्लेनेट डिसाइड किए थे ऐसे लगन डिसाइड होगा। तो मैंने बताया सबसे पहले नवांश का लगन डिसाइड होता है। आप दोनों में से कौन से तरीके से करना चाहोगे ये बताओ। सब वो पहला वाला तरीका जो आपने बताया वो भी पहले वाले समझ। तरीके से, ठीक है, पहले वाले तरीके से कर लेते हैं। पहले वाला तरीका क्या था, पहले हम देखते हैं राशि कौन से तत्व की है ना, लगन में। यस सर। लगन डिसाइड करना तो पहले लगन ही देखेंगे ना यहाँ कभी। हाँ जी, लगन कौन से तत्व की राशि है यहाँ पर। ये 5 ना। हाँ, 5 नंबर की राशि कौन से तत्व की राशि अग्नि। है? अग्नि। अग्नि तत्व की राशि, ठीक है। अग्नि तत्व की राशि की काउंटिंग हम कौन से साइन से करते हैं। 1 से। 1 से, एरी साइन से करते हैं, ठीक है। एरी साइन से। हाँ कितनी करेंगे, जितनी डिग्री है यस सर। ना। तो डिग्री कितनी है, 00:52 मिनट। तो कौन से नवांश में है ये पहले ही पहले नवांश। में है। तो हाँ। एरी से शुरू करेंगे, एरी से शुरू करेंगे और एक ही काउंट करना है, तो एरीज ही आ जाएगा। यस सर। तो नवांश में कौन सी राशि लिखेंगे हम अब, एरीज। हाँ आगे सुन में, जैसे प्लेनेट को प्लेस करना है इस तरह लगन को प्लेस करना है पहले। तो पहले लगन को प्लेस करेंगे, क्योंकि जब तक लगन डिसाइड नहीं होगा तो हम बाकी प्लेनेट को कैसे लेके जाएंगे वहां तक। तो सबसे पहले लगन को डिसाइड करते हैं। ओके सर। तो पहले यहाँ देखो लगन कौन से तत्व का है और लगन की यानी डिग्री क्या है। इसमें लगन एरीज आया इसलिए वो टॉप में 1 आया। हाँ जी बिल्कुल, तभी तो यहाँ ठीक है बनाया। सर। यस करेक्ट। एक चेंज कर लेते हैं, इसमें क्या बात है, तो चेंज कर लो। ये लो एडिट कर दिया मैंने, बर्थ डाटा एडिट कर लेते हैं थोड़ा सा, क्या फर्क पड़ गया। मान लेते हैं यहाँ पर 17:55 कर दिया मैंने। अब लगन क्या आ गया, 9 नंबर का। अब इसको बताओ, नो। वहां मत देखो, नो। नमाज कुंडली मत देखो। तो लगन किसका है, अगेन सर वो अग्नि आगे चलो तत्व है। फायरी साइन का आ गया है ना। यस। हाँ अब डिग्री कितनी है, डिग्री 17 डिग्री 17 26 बोले तो 17 डिग्री 26। 6th नवांश आएगा। हाँ छठा नवांश आएगा, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया पकड़ हाँ। लिया। छठा नवांश है। इसकी काउंटिंग कहां से शुरू करते हैं अग्नि तत्व की हम, अग्नि तत्व की एरीज 1 से एरीज से। एरीज 1 से ही करते हैं। हाँ 1 से, तो एरीज साइन पे निशान लगा लो पहले यहाँ पर। अच्छा। काउंटिंग यहाँ से शुरू करें, कितनी करेंगे, जितने नवांश है। कितना नवांश है, छठा। यहाँ से नवांश 6 गिन था लो, 6। यहाँ से 6 गिन लो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। 4 5 6, कौन सी राशि है यहाँ पर, छठी राशि। तो छठी नवांश की जो लगन की राशि बनेगी कौन सी बनेगी, छठी राशि बनेगी। छठी बनेगी। यहाँ अच्छा। कौन सी लिखी है, छठी लिखी है। जब 6 नंबर की राशि लगन में आ गई तो यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 12 1 2 3 4 5 ऐसे प्लेस कर देंगे। राइट। अब यस। जब लगन नवांश में हमने लगन में मतलब पूरे खाने में राशियां लिख दी, अब यहाँ से उसके बाद फिर प्लैनेट्स को प्लेस वहां करना place है। करना है। ओके सर। ठीक है। ठीक। हाँ जी। थैंक यू सर। हाँ जी चलो, नलगे जी। नेट का थोड़ा इश्यू है इधर, बीच में कट हो जाता है, तो थोड़ा जल्दी रिकॉर्डिंग डालेंगे तो अच्छा रहेगा। कल सवेरे आप अभी कोई चर्चा ना चलाएं तो अभी अपनी जीमेल आईडी डाल दीजिए। आप सभी को प्रोसेस पता है, कोई नए तो है नहीं, आप सारे पुराने स्टूडेंट हैं, ठीक है। अपनी जो यूट्यूब से आपका लिंक है जीमेल आईडी, वो लिंक अभी डाल दो, ठीक है। मैं अभी इसको लिंक को मतलब ट्रांसफॉर्म करके 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा, मैं अभी गरिमा को भेज दूंगा। सुबह उठते ही वो 10 बजे तक आपको वीडियो प्रोवाइड करा देगी। 10 नहीं तो 12 बजे तक डेफिनेटली हो जाएगी, ठीक है। आप सभी मेल आईडी और डाल, कल का भी हाँ जी रिकॉर्डिंग
कल का भी रिकॉर्डिंग चाहिए था, कल का आया कल का भी नहीं। मिल जाएगा, वो अभी शायद डाला नहीं होगा क्योंकि मैंने रिकॉर्ड किए तो सक्षम नहीं किया था। मैं कल कर रहा हूँ, वो अभी सीख लो, ये तो वो तो अलग चीज थी, ये जरूरी है सीखना। वो तो नहीं वो तो है, नहीं कल भी नेट का इश्यू था इसलिए। कोई बात नहीं, वो भी दे देंगे आपको, वो तो सीखना कुछ नहीं, तो सुन लो एक बार ऐसे ही आ जाएगा। ये कैलकुलेशन है, इसके यहाँ पर आगे चल रहेगी। जो हमने कल सिखाया था उसका कोई आगे का यूज नहीं है, लेकिन जो हम आप सीख रहे हैं इसका यूज आगे होगा। ठीक है, ये मतलब है। तो आप आज से एक्चुअली आज से स्टार्ट हो गया ये, आज से स्टार्ट हुआ है एक्चुअली, आज से स्टार्ट हो गया। हाँ ठीक है, लेकिन वो रिकॉर्डिंग में डाल देंगे, हम आपको दे देंगे। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। शैलेंदर, हाँ सर, बस ये कह रहा था कि बहुत अच्छा सर बताया, उसके लिए थैंक यू। और सर ये कह रहा था, ये जो पुष्कर नौमशा निकालना है हमें, तो वो हमें लग्न से निकालना है ना, उसकी जो भी देखना है। हाँ लगन चार्ट से देखेंगे, लगन चार्ट से, हाँ लगन ठीक चार्ट है, से देखेंगे। ठीक है, बाकी सब समझ में आएगा। क्योंकि डिग्रियां, ये भी याद रख लो, डिग्रियां सिर्फ लगन चार्ट में होती है, किसी वर्गा चार्ट में डिग्रियां नहीं होती। ठीक है, चलो, थैंक मधु यू। जी, मधु जी। सर मुझे ये पूछना था, चर राशि कहाँ से काउंट करते हैं? स्थिर राशि चल नॉर्मल से राशि करते वहीं से हैं? काउंट करते हैं जहां प्लेनेट बैठा है, ओके, उसी फर्स्ट भाव से। से, उसी राशि से। जी जी जी, थैंक यू सो मच सर। चलो हरीश जी। सर मेरे को ना थोड़ा सा ये जो लास्ट में बताया था ना पुष्कर नवाज, इसमें थोड़ा सा डाउट है। हाँ बताओ। सर इसमें मुझे ये नहीं समझ में आया कि ये जो हम साइन देख रहे हैं ये क्या देख रहे हैं सर? हम लगन का देख रहे हैं, नवमास में देख रहे हैं? लगन 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 डिग्रियां की जहां भी बात होगी ना, कभी भी जो भी जब कभी डिग्री की बात होगी तो हमेशा लगन चार्ट में ही डिग्रियां होती है, किसी वर्गा चार्ट में डिग्रियां नहीं होती। तो सर जैसे जिन 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 मतलब साइन में हमारे प्लैनेट बैठे हैं उनकी डिग्रियां चेक कर लें बस चेक करो, साइन के अंदर। बिल्कुल पर बिल्कुल। इसमें सर आगे नववास में 7th और 9th लिखा तो उसको चेक करना है, या ये सिर्फ साइन वाले पे जो हमारी आ रही है फर्स्ट 5 और 9 वाले? नहीं मैं क्वेश्चन नहीं समझा, दोबारा बोलो। सर आप ये जो हमारे पास चार्ट था उसके अंदर एक साइन लिखा हुआ है, नवमास लिखा है, डिग्री लिखा है, साइन इन नवमास लिखा था। हाँ तो जो साइन वाला है 159 करके जो था, हम उस 159 में मान लो किसी का लगन 5 है तो हम 5 में देख रहे हैं, 5 में कोई नहीं बैठा। हाँ, कोई नहीं बैठा तो कोई बात नहीं, बैठा है तो हमारा नहीं बैठा तो कोई बात नहीं ना, फिर क्या हो गया? तो हम तो वो लगन नहीं, कोई नहीं बैठा तो कोई फर्क नहीं गया। लगन की एक राशि है, लगन की डिग्री भी तो होगी। हाँ लगन की डिग्री कह रहा हूँ सर, उसकी डिग्री तो चेक करेंगे ना। हाँ लगन की डिग्री तो चेक करेंगे, तभी तो नमाज का लगन डिसाइड करेंगे कौन सी राशि बनेगी। अच्छा, तो ये नमाज वगैरह सारा डिसाइड कर लिया, उसके बाद फिर क्या करेंगे सर? नमाज के बाद उसके बाद कैसे पता लगेगा कि पुष्कर नमाज है या नहीं है? वो तो पुष्कर नमाज छोड़ दो, अभी मैंने सिर्फ ये बताया, वो पुष्कर नमाज अभी कल दोबारा करेंगे। अभी सिर्फ मैंने बोला है कि आप अपने लगन चार्ट में देखो, ये जो आपको पिक्चर है मैं अलग से स्क्रीनशॉट भेज दूंगा उसका, जिसने नहीं लिया होगा तो आप अपनी कुंडली लगन चार्ट में देखिए कि आपके लगन चार्ट में क्या कोई प्लैनेट ऐसा है जो वहां लिखा हुआ है कि इस राशि में इतने डिग्री पर कोई प्लैनेट होगा तो आपका वो पुष्कर नमाज में चला जाएगा वो प्लैनेट। तो वो चेक करना है अपनी अपनी कुंडली में। ठीक है सर, ठीक है मैं चेक कर लेता हूँ बस। अब उनके मतलब क्या है और आप आने वाले क्लास में सीखेंगे। चलो मधु जी। ठीक है सर ये है ना, मुझे डिग्री का समझ में नहीं आ रहा कि ये जो 3 डिग्री से 20 डिग्री का है तो ये पहले में आएगा, तो ये सर इसमें 20 के बाद से फिर 3 डिग्री से नीचे 6 डिग्री से 40 का टाइम है, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। ये तो थोड़ा शॉर्टकट है। शॉर्टकट बता रहा हूं, मैंने बताया एक पार्ट 30 डिग्री के 9 पार्ट कर दिए हमने, ये तो किया जी हमने। जी हाँ और जी। एक पार्ट की वैल्यू 3 डिग्री 20 मिनट आई है। ओके, एक पार्ट की वैल्यू 3 डिग्री 20 मिनट आई है। मान ले, ये समझ लो कि हमारे पास 12 लोग हैं और 9 लड्डू बांटने हैं। जी जी जी, ये मान लो, ठीक है। तो पार्ट की वैल्यू 3 डिग्री 20 मिनट है, तो 0 से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट तक पहला पार्ट बना जी। अब हर पार्ट 3 डिग्री 20 मिनट का है, तो 3 डिग्री 20 मिनट में 3 डिग्री 20 मिनट और ऐड कर दिया तो दूसरा पार्ट बन जाएगा जी। तो 3 डिग्री 20 मिनट में 3 डिग्री 20 मिनट ऐड करें तो कितना आएगा? 20 और 20 40, 3 और 3 40। जी
तो 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 6 डिग्री 40 मिनट तक दूसरा पार्ट हुआ, यानी कि दूसरा नामांकन। इस 6 डिग्री 40 मिनट में हमने 3 डिग्री 20 मिनट और ऐड कर दिया, तीसरा पार्ट बना दिया। जी वो क्या बना, 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 10 डिग्री तक हमारा तीसरा नामांकन होता है। बस इसी को सीक्वेंस में बढ़ाते चले जाना, हर जी उसमें सर। 3 डिग्री ऐड करते चले जाना। जी सर, वो नामांकन ठीक है, थैंक यू सर। अर्चना मिश्रा जी। सर आपको थैंक यू बोलना, आज का क्लास बहुत अच्छा लगा। तो सर और एक चीज था कि सर नवांशा तो आज ऐसे आपने सिखाया, बाकी ऐसे ही सारे बर्गर चार्ट ऐसे ही उनका कुछ रूल होता होगा और बन जाता होगा? हाँ जी, सबके रूल होते हैं, ठीक है। वो आपको D10, D7, D2 के तरीके बता देंगे, जो मेन चार्ट है। बाकी आगे की कोई जरूरत नहीं है, वो सॉफ्टवेयर बना देते हैं, लेकिन फिर भी सीखना हो तो सिखा देंगे। सर आपकी क्लास से ये लगता है कि कोई मतलब कितनी भी टफ चीजें आ जाएगी, अभी आज नहीं आई तो कल आ जाएगी, आ जाए मतलब मोटिवेशन आता है आपकी मैं क्लास कहता से। हूँ, भगवान ने मुझे इतनी अच्छी ब्लेसिंग दे रखी है, मुझे स्टूडेंट हमेशा समझदार है, पर ये मुझे भगवान ने ब्लेसिंग दे रखी है। तो आप मानो ना मानो, लेकिन मुझे पता सारे समझदार है। सर पता नहीं इतने दिन से तो सीख रहे थे, लेकिन आज ऐसे जैसे सुकून सा फील हो रहा है कि हाँ कुछ थोड़ा सर आपसे एक अलग आती है, वाइब्स तो है, मतलब कुछ अलग है, वो भी कह रही है कुछ है। सीखते रहो, धीरे धीरे मैं भी बीच में क्लास में आता रहूंगा, और कुछ टफ टॉपिक है, कुछ है तो रिवाइज कराते हैं, कोई बात, ठीक है। चलो जी, Okay, sir. ऑल द बेस्ट, थैंक यू। सोइए आराम से, शादी को एंजॉय कीजिए अपनी अपनी। चलो जी, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, ओके सर, गुड नाइट। राधे राधे सर, गुड नाइट। राधे राधे सर। अनम्यूट कर रहा हूँ तो सारे राधे राधे। जय श्री कृष्ण टू ऑल। थैंक यू सर। जय श्री कृष्ण सर, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सर, राधे राधे। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू।